देखिए, गाड़ी का सीट में बैठा हुआ है हम, अगर ये गाड़ी का सीट या बाइक का सीट गरम है, तो आपका टेस्टिस गरम के कारण नीचे से जा सकता है, मतलब बॉडी से डिस्टेंस मेंटेन करेगा। गर्मी के कारण बॉडी से एब्डोमिनल एरिया से वो डिस्टेंस में चला जाता है। क्यों चला जाता है? टेस्टिस का काम क्या होता है? मेन काम होता है कि वो सीमेन प्रोडक्शन करे, वहां से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। और स्पर्म प्रोडक्शन होता है मतलब स्पर्म मेन रिस्पॉन्सिबल है। स्पर्म के बिना एक बेबी पैदा नहीं होगा, स्पर्म के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, स्पर्म के बिना प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्पर्म कहाँ पैदा होता है, कहाँ जनरेट होता है? से अपना टेस्टिस में, जो टेस्टिस रहता है ना, दोनों टेस्टिस वहां पर। तो इसका कुछ कैरेक्टर है कि ये कभी कभी आप ध्यान में रखना कि कभी नीचे में चला जाता है, कभी ऊपर में चला जाता है, कभी एक ऊपर तो एक नीचे। ये क्यों होता रहता है? ये सिस्टम ही उसको रेडी किया हुआ है कि उसका जरूरत जब पड़े तो ये बॉडी का अंदर चिपक जाए, जरूरत पड़े तो ये बॉडी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे। क्योंकि मेन रीजन ये होता है कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करता है। अपना जो आइडियल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो बॉडी से डिस्टेंस मेंटेन करता है। क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उसका आइडियल टेम्परेचर, वही टेम्परेचर से स्पर्म ज्यादा क्रिएट होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि आप गर्म चीजों में बैठा है, जैसे किसी गाड़ी का सीट में बैठ गया बहुत देर तक, जो सीट बहुत गर्म है, या आप कहीं बाइक का सीट में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपका ऊपर में लैपटॉप रख के बहुत देर तक काम कर रहे हो, ताकि लैपटॉप से वो गर्म हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसके का बाद और भी कारण हो सकता है गर्मी होने का, बहुत कारण। जैसे आपने हॉट बात ले लिया, जैसे गर्म पानी से शावर ले रहे हो आप, ठीक है ना, तो बहुत गर्मी पानी से शावर लेने से स्पर्म डेथ हो सकता है। मतलब ज्यादा गर्म वहां पर नहीं लगाना है। एक बात क्लियर है, ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं लगाना है। ज्यादा गर्मी होने से स्पर्म डेथ होता है। तो हॉट शावर यानी गर्म पानी से नहाना पुरुष के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जब बॉडी का ऊपर तब जाएगा जब आप ठंडा एनवायरनमेंट में रहोगे। कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने से ये टेस्टिस बॉडी में चिपक जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपको जो स्क्रूटम है वो पूरा टाइट लग रहा है, टाइट ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको जब ठंडा लगेगा, तो जब गर्मी होगा, तो गर्मी के कारण ये बॉडी से नीचे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा। तो इसलिए डाउन होगा कि आप, एक तो गर्मी है, उसका ऊपर आपका बॉडी का अंदर का कुछ गर्मी रहता है। एब्डोमेन का अंदर, बॉडी का अंदर जो गर्मी है, ये गर्मी के कारण और भी गर्मी ज्यादा हो जाता है। तो ये बाहर निकलता है कि थोड़ा हवा निकले, हवा मिले, ताकि थोड़ा ठंडा रहे, एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें जितना हो सके कि नॉर्मल एनवायरनमेंट रखना है आपको। इसके लिए आपको क्या क्या कर सकते हो? देखिए, पहला तो है जो अंडरवेयर आप पहनते हो, उसमें आप थोड़ा सा कोशिश करो कि ये अंडरवेयर कॉटन का रहे, उसमें ज़्यादा टाइट ना रहे, और जो कपड़ा है वो कॉटन का रहे। ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक कापड़ वो बहुत सारा गर्मी कापड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा गर्मी लग रहा है किसी एरिया में बैठ के आपको, तो गर्मी से थोड़ा सा दूर रखिए और ऐसा कुछ मेंटेन करिए जहाँ से ये अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होगा और ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना? ज़रूर समझ में आया होगा कि ये ठंडा और गर्मी के कारण ये एडजस्ट करता है अपना बॉडी से अच्छा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। नया चैनल यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर बैठ के आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना लिया इन्फॉर्मेटिव। और भी बहुत सारा वीडियो देंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बाय।